आइए साथियों, एक बार पुनः प्रज्ञा भजन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा थाट क्या है, थाट का प्रयोग क्यों किया जाता है, थाट का प्रयोग करने से संगीत सीखने में, हारमोनियम बजाने में, गाने में क्या लाभ होते हैं, इस बात को हमने समझा है। और बाकी अभी हमने उसका एक छोटा सा परिचय समझा है। अभी बहुत बातें हमें जैसे जैसे हम अपने अभ्यास क्रम में आगे बढ़ेंगे, उसकी अभ्यास में उसकी जानकारी की, उसके ज्ञान की एक एक परत खुलते जाएगी। एक साथ सब बातों को समझना संभव नहीं है। अगर हम आज ही समझना चाहें सब बातों को तो सब बहुत संभव है, उनमें से अधिकांश बातें हमारे दिमाग से उड़ जाएंगी। उनको आगे हम जब करके देखेंगे अभ्यास, उन काम बातों को कर करके देखना पड़ेगा। इसके बाद में उसकी समझ बढ़ेगी, उसकी समझ बढ़ेगी और समझ के साथ में उसमें रुचि बढ़ेगी और उसको सीखा जा सकता है फिर। लेकिन आज हम चाहें कि एक साथ सभी बातों को समझना चाहें तो ये संभव नहीं है। आइए, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्रज्ञा भजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने मित्रों को, साथियों को शेयर जरूर करें। आज हम जानेंगे, वैसे हम वर्ण और अलंकार पे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज अलंकार में विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए और अलंकार और उसका महत्व और उसके मतलब को समझेंगे। अलंकार क्रमांक 1 का हम आज अभ्यास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अलंकार जो है, अभी हमने हारमोनियम के अभ्यास क्रम के तीसरे वीडियो में वर्णों की चर्चा किया था। वर्ण क्या है, वर्ण की हमने चर्चा किया था। स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। इन चारों वर्णों के संयोग से स्वरों की विशेष रचनाओं को अलंकार कहते हैं, जिसमें यह अभ्यास की अगली सीढ़ी के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन्हें पलटा भी कहते हैं, संगीत में इन्हें पलटा भी कहते हैं, क्योंकि इनमें स्वरों को अनेक प्रकार से उलट पलट कर गाया बजाया जाता है। इनके अभ्यास से स्वर लिपियों का प्रयोग करने में बहुत आसानी हो जाती है। इन सभी अभ्यासों में केवल स्वर ही नहीं, लय और ताल पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हर स्वर को समान समय देकर ही गाया बजाया जाए। इसके लिए प्रारंभ में लय ऐसी पकड़ी जाए कि उस पर आसानी से चला जा सके। इसमें ठा, दुगुन और चौगुन, इसमें ये जो गति है हमारी बजाने की, अलंकार जब हम बजाएंगे तो उसमें ऐसा नहीं कि हम एकदम से उसको फास्ट स्पीड में बजाएंगे। पहले हम उसको ठा अर्थात बहुत स्लो स्पीड में बजाएंगे, फिर उसको उससे दुगनी स्पीड में बजाएंगे, फिर चौगुनी स्पीड में बजाएंगे उसको। इस तरह से हम जब अभ्यास का क्रम आगे बढ़ाएंगे तो इसको ठीक इस तरह से समझ सकते हैं, जैसा कि अगर हम पहली बार कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाना सीखते हैं तो पहले हम उसको 1 नंबर गियर में धीरे से चलाते हैं, फिर धीरे से हम उसमें 2 नंबर गियर में डालेंगे। पहले धीरे धीरे चलाएंगे उसको, फिर धीरे धीरे जब हमारे हाथ पैर, क्लच, एक्सीलेटर और ब्रेक वगैरह और हमारा जो स्टीयरिंग है, ये सभी चीज़ों पे बराबर ध्यान रखते हुए और हमको उसको चलाना पड़ता है। और धीरे धीरे जब हम सब में हमारी दक्षता हासिल हो जाती है, कुशल होने लगते हैं, हमारे हाथ पैर रवां हो जाते हैं, तो धीरे धीरे फिर हम उसको थोड़ी ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं, फिर थोड़ा और ज़्यादा स्पीड में चलाने की कोशिश करते हैं। तब जाके फिर हम उसको रोडों में लाके और अनेक वाहनों के बीच से गुजरते हुए और फिर चलाते हैं। तो इस तरीके से कहने का आशय ये है कि लगभग वही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि जब हम अलंकार बजाएंगे तो अलंकार को पहले हम बहुत स्लो स्पीड में बजाएंगे, ठा में बजाएंगे, उसके बाद में उसको दोगुन में बजाएंगे, फिर चौगुन में बजाएंगे। अलंकार क्या है? अलंकारों से, अलंकार जो शब्द है वो शब्द से भी एक बात समझ में आती है कि सुशोभित करने वाली चीज़, सुशोभित करने वाला, गायन वादन को सुशोभित करने वाली जो विषय वस्तु है उसका नाम अलंकार है। अलंकारों के गायन से, वादन से, उनके अभ्यास से संगीत में सुंदरता आती है, उससे जो है संगीत में मधुरता आती है
और केवल इतना ही नहीं, हमारे गायन में सुधार आता है, हमारे वादन में सुधार आता है। ये एक प्रकार का एक ट्रैक होता है जिसमें हमको चलना सिखाया जाता है। छोटे से बच्चे को पहले उंगली पकड़ के सिखाया जाता है, वो चलना सीखता है, चलते चलते तब जाके फिर वो पहले सुगम रास्ते में चलता है। तो ये अलंकार एक सुगम रास्ता है। कुछ गिनी चुनी पटरियों पर, कुछ गिने हुए स्वरों पर अपनी उंगलियों को चलाने का अभ्यास करना। इसमें उदाहरण के लिए थाट बिलावल के हम पहले थाट बिलावल का हम अभ्यास करेंगे। उदाहरण के लिए थाट बिलावल का अलंकार क्रमांक 1 को थाट बिलावल में बजाएंगे हम। तो कैसे बजाएंगे? सा रे गा मा पा धा नी सा। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि सा से लेके और यहाँ ये नी तक, ये इतना हमारा सप्तक है, लेकिन हम यहाँ एक स्वर अतिरिक्त लगा रहे हैं क्योंकि इसको हम यहाँ इसको रिदम बनाने के लिए, क्योंकि मात्राएं पूरी यहाँ आके जो इसमें अगर हम 16 मात्राओं के ताल के साथ में इसको बजाते हैं, ताल में निबद्ध करने के लिए, ताल की गति के साथ में इसको बजाने के लिए, सही मात्रा में बजाने के लिए ये यहाँ आके एक सा और लगाना होता है। तो इसका जो है ये जो है लय में आ जाता है, पूरा हमारा जो है लय में बंध जाता है। वो एक लय में बांधने के लिए, एक रिदम में बांधने के लिए हम ये अतिरिक्त स्वर का प्रयोग करते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये हो गया। अब हमने क्या किया है इसमें? ये तो हमारा बिल्कुल हम गिने चुने हुए स्वरों में सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये केवल 7 स्वरों का इनका हम आरोह संपन्न किया है और अवरोह संपन्न किया है। अब ये ना तो कोई गीत है ना कोई गीत की धुन है ये, लेकिन ये एक ट्रैक है। ये ट्रैक है, ये एक रास्ता है, ये एक मार्ग है ये, कि हम पहले इसको बजाएंगे तो एक इससे भी एक धुन बन रही है, एक लय बन रही है इससे भी। तो उस लय को समझेंगे तो पहले हमको इसमें जितने स्वरों का प्रयोग किया गया है इनका बार बार अभ्यास करेंगे तो ये सभी 7 और ये सब मिला के ये स्वर जिनको हम बजा रहे हैं, इन स्वरों की पहचान बढ़ेगी, इनका परिचय बढ़ेगा और इनका स्थान हमारे अंदर मन में, हमारे मस्तिष्क में ये अपना स्थान पक्का करेंगे। इस तरह से जो हम अलंकार बजाते हैं, अलंकार जो है ये यूँ कहें कि हमारे वादन क्रम के लिए, हमारे वादन में दक्षता हासिल करने के लिए, ये हमने अभी ये बजाया है, ये हमने इसको सा मान के बजाया है। मध्य सप्तक में पहली काली, मध्य सप्तक की पहली काली को सा मानकर हमने ये बजाया है। अब इसको हम मंद्र सप्तक में भी बजा सकते हैं। यही ये 5 काली हैं और ये 1 2 3 4 5 6 7 ये सफ़ेद, 7 सफ़ेद 5 काली। फिर मध्य सप्तक में भी 5 काली 7 सफ़ेद, फिर तार सप्तक में 5 काली और 7 सफ़ेद। तो हम पहली काली से सा मानते हैं, पहली काली को सा मान के ये अभ्यास कर रहे हैं। पहली काली को चाहे हम किसी भी सप्तक में बजाएं, पहली काली को सा मान के अभ्यास कर रहे हैं। तो इस तरह से अभी तो हमने इसको सा मान के बजाया, फिर हम इसको सा मान के बजाएंगे, जिसको अभी हम कोमल रे है हमारा, अभी ये पहली काली को सा माना है तो ये हमारा कोमल रे है। लेकिन जब हम इसको सा मान के बजाएंगे तो ये फिर एक स्वर आगे बढ़ेगा, ये यहाँ तक जाएगा, पीछे एक स्वर और बढ़ेगा, एक पटरी और बढ़ेगी, एक रीड और। आने वाले दिनों में इस बात को समझेंगे। आज के लिए दूसरी बातें हैं। तो अलंकार बजाना, अलंकार जो है हमारे वादन के लिए, वादन सीखने के लिए अनिवार्य है। इनको आप सूत्र भी मान सकते हैं। जिस तरह से हम गणित में सूत्रों का प्रयोग करते हैं, तो अलंकार जो है हमारा संगीत हारमोनियम वादन सीखने के लिए सूत्र के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनसे किसी लय को, स्वरों के उतार चढ़ाव को अपने मन से पकड़ने का अभ्यास हमारा बनता है। इस वजह से ये अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। इसकी मूल धुरी है थाट और अलंकार। बस ये 2 चीज़ें अगर हमने अच्छे से समझ लिया, अच्छे से इनको पकड़ लिया, तो हम बहुत अच्छे से आने वाले दिनों में हारमोनियम बजा सकते हैं। आप सभी से निवेदन है
कि आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। और जो थाट है, अलंकार कितने भी हो सकते हैं, उलट पलट के हम लोग अलग अलग बातें बताते हैं। कोई बताते हैं 10 अलंकार हैं, कोई 15, कोई 17, कोई 20, सब। पर वो उसको आप कहीं से कैसे भी अलंकार बना लो, अपने तरीके से आप रचना कर लीजिए। एक उसकी स्वर समूह की रचना कर लीजिए आप अपने तरीके से। वो आपने एक अलंकार बना दिया उसको। सारे गामा पा धा नी सा सा, सारे गामा पा धा नी सा रे, सारे गामा पा धा नी सा गा। अब जो भी है आपने बना लिया अपने हिसाब से, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन उस अलंकार को आपको पहले एक थाट में बजाना है, फिर उसको दूसरे थाट में बजाना है, फिर उसको किसी तीसरे थाट में बजाना है, क्योंकि थाटों में अलग अलग स्वरों के अलग अलग प्रयोग हैं। बिलावल थाट है तो थाट बिलावल में सारे शुद्ध स्वर हैं। लेकिन अगर इसी को हम थाट भैरवी बोलेंगे, भैरवी में अभ्यास करेंगे, तो फिर वहाँ स्वर यहाँ हमको परिवर्तित करने पड़ेंगे उस आधार पे। फिर हमको रेगा धानी कोमल लगाना पड़ेगा हमको फिर, है ना। बिलावल में सभी स्वर हमारे शुद्ध लग रहे हैं, तो हम जितना जैसा भी अभ्यास करेंगे थाट बिलावल को आधार मानकर, चाहे हम 10 अलंकार बजाएं, 20 बजाएं, 50 अलंकार बना के बजा लें, उन सभी स्वरों शुद्ध स्वरों का ही प्रयोग होगा उसमें। किंतु जब हम थाट चेंज करेंगे, फिर अगले थाट में जब बजाएंगे इनको, मान के चलिए थाट भैरवी में बजाएंगे, तो फिर वहां ये बात नहीं रहेगी। वहां फिर रे गा धा नी ये 4 स्वर कोमल ही प्रयोग होंगे। फिर चाहे आप यहाँ बजाएं, चाहे यहाँ बजाएं, चाहे यहाँ बजाएं, चाहे किसी भी स्केल पे बजाएं, कहीं से कहीं बजाएंगे आप। आपको हमें रेगा धानी कोमल प्रयोग करना ही पड़ेगा, कहीं भी बजाएं हम उसकी। अभी हम इनकी क्रमांक भी समझेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से इनके जो 12 स्वर हैं सप्तक में। तो ये पहली काली 1, फिर पहली सफेद 2, फिर दूसरी काली 3, फिर दूसरी सफेद 4, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये इनके क्रम रहेंगे। इनके मतलब कौन से नंबर के क्रम में कौन सा स्वर है, इस बात को आप इसको वीडियो में देख पाएंगे इसको, तो इसको भी समझेंगे। और ये संख्या जो है, संख्या के आधार पे थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी समझने में कि मान के चलें ये 7वें नंबर का है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर में ये तीव्र माँ है। ये 7वें नंबर में है, तो 7वें नंबर में तीव्र माँ, 1 नंबर में सा, 2 नंबर में कोमल रे, 3 नंबर में शुद्ध रे, 4 नंबर में कोमल गा, 5 नंबर में शुद्ध गा, 6 नंबर में माँ, 7 नंबर में तीव्र माँ, 8 नंबर में पा, 9 नंबर में कोमल धा, 10 नंबर की पटरी में शुद्ध धा, और 11 नंबर की पटरी में कोमल नी, और 12 नंबर की पटरी में शुद्ध नी। ये हमारा, चाहे ये मध्य सप्तक की बात करें, ऐसा ही अगर हम मंदर सप्तक में बोलेंगे तो इसी क्रम में मंदर सप्तक में स्वरों का ये सप्तक है। उसी तरह से ये तार सप्तक में भी बिल्कुल वही बात है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इस तरह से 12 स्वरों से मिलके एक स्वर सप्तक तैयार होता है। ये इसको हमने समझा है भी। आइए हम अलंकार एक बजाएंगे, अलंकार क्रमांक 1 बजाएंगे, थाट बिलावल में शुद्ध स्वरों में बजाएंगे, ठाह में बजाएंगे, और इसके बाद आगे अगले वीडियो में बाकी का आगे देखेंगे हम। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि इनमें एक स्वर के बाद जब दूसरा बजाएंगे, इनके बीच का जो जितना टाइम ड्यूरेशन है, जितना समय है, उतना ही समय दूसरे के बाद अगले स्वर में देंगे हम, उतना ही टाइम फिर उसके बाद अगले में देंगे। मतलब एक में जितना हम यहाँ रुक रहे हैं उतना ही समय अगले में रुकना है,
उसके बाद उतना समय फिर उसके अगले में रुकना है। इस तरह से इनका जो समय है वो बराबर होना चाहिए। अगर ये कम ज़्यादा होता है तो मात्राएं कम ज़्यादा हो जाएंगी। जब हम इसको ताल के साथ बजाएंगे, अभी हम वैसे ही बजा रहे हैं इसको, आने वाले दिनों में हम इसको ताल के साथ भी बजाएंगे, ताल के साथ बजाएंगे, रिदम के साथ बजाएंगे, रिदम के साथ में अलग अलग गति में बजा के बताएंगे और आप लोग भी उसका अभ्यास करेंगे अलग अलग गति में बजाने का। आइए एक बार पुनः देखते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। जी हमने ठा में बजाया, अब इसको दोगुन में कैसे बजाएंगे? सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। फिर इसको हम चौगुन में कैसे बजाएंगे? सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। आइए अभी इन चीज़ों को हमने समझा, ये बाकी की बातें अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर और भी इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और एक बार पुनः एक निवेदन है कि वीडियो को आप स्किप ना करें, आप स्किप करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण बातें चली जाएंगी। मेरा आशा ये नहीं कि मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूँ, ये आशा भी नहीं कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ। मेरा आशय केवल इसमें इतना है कि इसमें जो बातें हमने बताने का प्रयास किया है वो बातें होता है कभी कभी कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं जो हमें हमारी जानकारी में नहीं होती हैं और वो हमें कहीं ना कहीं से मिल जाती हैं और हमको वो सीखना चाहिए। तो आइए हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, अधिकांश लोगों के लिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अनमोल बातें आपको मिल जाएं। और ये संगीत है, संगीत अथाह है, इसमें कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं इसमें पूर्णता को प्राप्त कर चुका हूँ। और अगर कोई ऐसा मानता है तो उनके बारे में हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन ये अथाह सागर है और इसमें जितना गोता लगाया जा सके बहुत अच्छी बात है। आप सभी अपने संगीत सीखने के संगीत सीखने का जो रास्ता आपने वर्ण किया है, संगीत सीखने के इस राह पे आप चल रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी इसमें सफलता प्राप्त करें, खूब अभ्यास करें, खूब अभ्यास करें। अभी हमने जो अलंकार बजाए हैं, इन अलंकारों को बजाने का एक संकल्प करें हम हर दिन अभ्यास में कि हम इनको 10 बार बजाएंगे या 20 बार बजाएंगे या 30 बार बजाएंगे, 50 बार बजाएंगे। जब आप 50 बार बजाएंगे तो आपकी उंगलियां ना पानी जैसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी जैसे इसमें बहुत रमा होके चलेंगी, बहुत सहज में चलने लगेंगी उंगलियां, आपकी उंगलियां रमा हो जाएंगी, आपको और आनंद आएगा। जैसे जैसे आप अभ्यास के एक एक सोपान में अपनी सफलता प्राप्त करेंगे, वैसे वैसे आपको आनंद भी आएगा, आपकी रुचि भी बढ़ेगी और आप नए नए संकल्प लेके उसमें और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप सभी को पुनः हमारी ओर से शुभकामनाएं। आप अपने इस अभ्यास क्रम में जरूर सफल हों, जल्दी सफल हों। आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक, गंभीरता से अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर और ये वीडियो को देखा है, समझा है, सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सादर प्रणाम।